हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी एसआई एग्ज़ाम जो 13 सितंबर को हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को। ज़्यादातर फोकस है जो सिर्फ आपको आंसर बताने पे, क्वेश्चन के आंसर बताने पे ही रहेगा, ना कि इधर उधर घुमा कर आपका टाइम वेस्ट करने पे रहेगा, ताकि आपको थोड़ा पता रहे कि आप जो क्वेश्चन में करके आए हैं उससे आपका स्कोर कितना रह सकता है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। शुरू करते हैं तो हम ये जनरल स्टडी जीके का पेपर है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है ये है इस 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। उन्नीस सौ 35 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी जो 1935 का एक्ट है उसकी नहीं है? देखिए ये जो द्वैत शासन की शुरुआत है ये 1935 का एक्ट नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? किस आर्टिकल में ये विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? ये है आर्टिकल 171 में। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। मिलान करना है इनको। ग्राम पंचायत का जो गठन है, ग्राम पंचायत का गठन आता है आर्टिकल 40 में। समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। सी डी जो एग्रीकल्चर लाइवलीहुड का है, कृषि पशुपालन का, ये आर्टिकल 48 में आता है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, ये आर्टिकल 50 में है। CDBA, दिस वन इज करेक्ट आंसर। इसका फर्स्ट आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार लागू किया गया है? और ये पूछ रहे हैं जुलाई 2021 तक। आर्टिकल 356 सबसे ज़्यादा बार लगाया गया है वो है मणिपुर में। सो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट रहेगा। भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। ये रेलवे जोन है और उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनको मैच करवाना है। देखते हैं। जो सदर्न रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु, चेन्नई में। मध्य रेलवे है, मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई में। जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है जिस इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। और ईस्टर्न रेलवे है उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। अब देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर रहेगा BADC। सॉरी, BADC, फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर।
राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का नहीं है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनमें से कौन सा नहीं है? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। तो गवर्न आई एल कोटा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। सांबर साल्ट लिमिटेड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। बेकरीज इंडिया लिमिटेड, जो शुगर मिल्स लिमिटेड है श्री गंगानगर में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है। इसका आंसर फोर्थ वन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? ये क्वेश्चन आरएस प्रीलिम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीटेडली आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। इसमें पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 8-10 क्वेश्चन जो आपको लगभग हर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सोम, कमला, अम्बा। भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिप्सम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव व अध्यक्ष दोनों रहे हैं? दोनों ये एन के बैरवा सचिव भी रहे हैं और इसके चेयरमैन भी रहे हैं आरपीएससी के। कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके चेयरमैन नहीं रहे हैं। जस्टिस जगत सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनाया गया था मोहनलाल सुखाड़िया के इस्तीफे के बाद। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करने की प्रॉब्लम नहीं है। इनमें से कौन सी है जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए समस्या नहीं है? जो इंडिविजुअल्स की आय में डिफरेंस है, पीपल टू पीपल जो इनकम में पर्सन ए की इनकम कुछ अलग है, पर्सन बी की इनकम कुछ अलग है, उसका नेशनल आय से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। बिकॉज हर आदमी की इनकम डिफरेंट होती है तो उसके बेस पे नेशनल आय का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे। नेशनल इनकम इंडिविजुअल बेस पे कैलकुलेट नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसका एक उपकरण है। 16 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली आपको राजस्थान के ज़्यादातर एग्जाम्स में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है रिपीटेडली। इसका करेक्ट आंसर है बोराट प्लेट्यू। बोराट का पठार है ये। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? सेमी एरिड रीजन और स्टेपी क्लाइमेट, तो ये इसका सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं इसके ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। यहाँ सेमी एरिड ये क्लाइमेट रहता है। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ है 29 अगस्त। दिस वन इज करेक्ट आंसर।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? यह हाई कोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि कौन से आर्टिकल्स है जो फंडामेंटल राइट्स का इनको जो हाई कोर्ट्स हैं उनको देते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 है, वैसे ही हाई कोर्ट में कौन सा आर्टिकल है? इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल, इसका थर्ड आंसर करेक्ट है। 226 या 226 आर्टिकल है जो हाई कोर्ट्स को वही पावर देता है जो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को देता है। नगोया औद्योगिक प्रदेश, ये नगोया इंडस्ट्रियल एरिया है, ये जापान में है। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो मुंह से नहीं बजाया जाता है? ये रवाज इसका आंसर होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी? ये तो इसका करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट स्टेट ऑप्शंस चेक करते हैं इसके। हाँ, BL मेहता ने कांग्रेस की ये नहीं ली थी मेंबरशिप है जो जब नेशनल मूवमेंट्स हो रखे थे, जब ज़्यादातर लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे उस टाइम, तो कांग्रेस, लेकिन इन्होंने नहीं ली थी। ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं और ये किस स्टेट में है, इनको मैच करना है। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। गिर गुजरात में है और बांदीपुर है जो कर्नाटका में। BADC सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल में ही होता है। फर्स्ट आंसर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं थे? ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, इसका फोर्थ आंसर सही होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? देखिए, जो RPSC RS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम्स में भी ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस पेपर को ऐसा नहीं है कि इसी तरीके का पेपर आएगा, लेकिन कुछ एरियाज हैं, टॉपिक्स हैं जिनसे RPSC RS प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएंगे। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका ये 92 का जो अधिनियम है इसके अकॉर्डिंग किया गया है। 93 का, सॉरी, 93 के अधिनियम के अकॉर्डिंग किया गया है इसका। निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है? अपनी पद की शपथ लेता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा यस। ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी राज्यपाल ओथ दिलाते हैं। जो लोकायुक्त हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, या जो महाधिवक्ता है, अटॉर्नी जनरल हो गए, वो राजस्थान के महाधिवक्ता हैं, इनको भी दिलाते हैं। तो ये तो चारों ही सही है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर।
भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो भारतीय संसद का जो गठन किया गया है वो आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग किया गया है। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष कर सकता है। किसी के होने नहीं होने से काम नहीं रुकते हैं, इसलिए सबका अल्टरनेटिव बना रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। राजस्थान उच्च न्यायालय के नामांकित न्यायाधीश में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? ये मानवाधिकार आयोग के रहे हैं प्रकाश टाटिया, ये नहीं रहे हैं कहीं भी किसी अदर हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस। इसका करेक्ट आंसर सेकंड वन रहेगा। पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान करना है। पिनाइन इंग्लैंड, दिस वन इज करेक्ट। साउथ आल्प्स है न्यूजीलैंड में है, ये भी सही है। अल अपलेशियन ब्राज़ील में नहीं है, अपलेशियन ब्राज़ील में नहीं है ये। निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यूरोप महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस। ये कुछ क्वेश्चन राजस्थान के जो पेपर बनाते हैं उन लोगों के फेवरेट हैं, ये बार बार पूछते हैं इन क्वेश्चनों को, रीज़न क्या है पर बट पूछते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, ये रिपीटेडली पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है। मैच करना है इनको, खनिज संसाधनों और उनके जो उत्पादन स्थल हैं उनको मैच करना है। टंगस्टन डेगाना में ज़्यादा होता है। मैग्नीज की बात करें तो राजस्थान में लीलवानी मैग्नीज के लिए फेमस है। तांबा राजस्थान में खेतड़ी में सबसे ज़्यादा है। एंड सीसा जस्ता जावर माइंस में इसके लिए फेमस है। BADC फर्स्ट वन इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व के किन शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? देखिए ये है अर्थ समिट 2002। अर्थ समिट 2002 हुआ है जोहान्सबर्ग में। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक क्या है? लैंगिक विकास सूचकांक, ये करेक्ट आंसर रहेगा इसका फोर्थ वन। ये इम्प्रूव हुआ है पहले के बजाय, इसलिए क्वेश्चन पूछा है। निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? देखिए आर्थिक असमानता गरीबी का कारण है, सामाजिक समावेश भी एक गरीबी का, बेरोजगारी से गरीबी का कोई लेना देना नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है? ये है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी ये चला है
बाड़मेर बीकानेर जैसलमेर साइड में चला है, तो बाड़मेर बीकानेर जैसलमेर कहाँ है, किस ऑप्शन में है? बाड़मेर बीकानेर जैसलमेर गंगानगर, इसका थर्ड आंसर करेक्ट ऑप्शन है, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये बॉर्डर एरियाज में चलाया है। निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? सरकारी बजट कौन का उद्देश्य इनमें से घाटे का बजट नहीं होता है। कोई सा भी बजट घाटे का नहीं होता है। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछा है, बट इसका आंसर फोर्थ है। आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे जो है 2020-21 के अकॉर्डिंग राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये इकोनॉमिक सर्वे जिसने पढ़ा है उसको ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, और जिसने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को ना ही करे तो सही रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं छेड़ने चाहिए अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो। इसको देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर वर्ष 2020-21 में 4.11 रही है। ये सही नहीं है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान में सर्विसेज का जो योगदान रहा है 42%, ये सही है सर्विस एरियाज का। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पादन का 3.77 रहा है, ये भी सही है। राज्य सकल मूल्यवर्धन में जो एग्रीकल्चर एरिया है उसका योगदान स्थिर कीमतों पर न्यूनतम रहा है, ये गलत है। एग्रीकल्चर एरियाज का ज़्यादा रहा है, न्यूनतम नहीं रहा है। सो सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं ये किस में है। ये थर्ड वन करेक्ट होगा इसका आंसर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? आप आरएस प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक दोनों में से मान के चलिए, अगर आप आरएस प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष पर रहा है? स्मार्ट सिटीज़ में उदयपुर, राजस्थान में उदयपुर रहा है। हालांकि ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो उदयपुर की रैंक कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन राजस्थान के हिसाब से उदयपुर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में टॉप पे रहा है। श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में एमएसएमई का मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। यहाँ से एमएसएमई का क्या तात्पर्य है? देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। एमएसएमई का माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। कोवैक्सीन निर्मित है, तो कोवैक्सीन जो है सार्स कोव 2 के स्पाइक प्रोटीन के आनुवंशिक पदार्थ द्वारा, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब का पीडीएफ एज इट इज़, ये आपको पीडीएफ का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप परेशान नहीं हुए, ये पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आंसर मैं यही बता रहा हूँ आपको। ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश है, ये देश गलत लिख दिया, देश है। देखिए अभी 2021 में ये पेपर शायद अभी बनाया है विथ इन ए वीक। ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है 2021 की इंडिया ने की है। ये था 13th ब्रिक्स समिट थी, इसकी चेयरमैनशिप इंडिया ने की है, भारत था इसका अध्यक्ष।
राजस्थान की एम सैंड नीति 2021 का उद्देश्य क्या है, ये सेम इसी टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन आरएस प्रीलिम्स में भी देखने को मिलेगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस पे अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आने वाला है आरएस प्रीलिम्स में भी। एम सैंड पॉलिसी 2021 है, उसका जो मेन फोकस एम, उसका जो पर्पज़ है वो टोटल यही है कि जो अदर स्टेट्स हैं उनकी नदी बजरी का प्रयोग को रोकना, इसकी ये है। फोर्थ वन इसका करेक्ट आंसर है, अन्य राज्यों की नदी बजरी के प्रयोग को रोकना। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक क्या प्राप्त करता है? अगर कोई शेयर होल्डर है जो निवेश करता है तो उसको क्या मिलता है? उसके बदले में प्रॉफिट मिलता है, बोनस मिलता है। इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? देखिए अभी ये चल रहा है एक, अभी अमेरिका में कुछ लोगों के लिए ये चल रहा है कि वो जा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे चांद पे ले जाने का, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है, करंट में था पर ये पुराना पूछ लिया है। इसका आंसर होगा अपोलो सेकंड। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रिचर्ड फेमन इज नोन फॉर फादर ऑफ, रिचर्ड फेमन, नैनो टेक्नोलॉजी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है वो डेवलप की थी एलेक्स जेफरी ने। हाँ, उसकी कोई टीम रही होगी, एलेक्स जेफरी और उसके जो टीम थी उन्होंने की थी। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। पहले योजना आयोग हुआ करता था, अभी नीति आयोग कर दिया है और ये हुआ है 2015 में। कार्सिनोमा संबंध रखता है, कार्सिनोमा संबंध रखता है जो स्किन है, म्यूकस झिल्ली है, उससे संबंध रखता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है वो किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है वो यूएनएफसीसी से रिलेटेड है, ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन की। प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में है इसका आंसर। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है राजस्थान में, ये 1983 में स्थापित हुआ था। निम्न में से कौन सा हिमनरक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता है? ये सोडियम हाइपोक्लोराइड इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? जो टीवी का रिमोट कंट्रोल है उसमें जो वेव्स हैं वो एक तरीके से अवरक्त वेव्स होती है, अवरक्त तरंगें। भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना एवं निर्माण भारत में हुआ है, फर्स्ट इंडिजिनियस सैटेलाइट है, वो है आर्यभट्ट। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ये तो आपको फुल टॉस दे दिया उन्होंने,
और साथ में 9 बॉल और है। एक निबल में कितनी बीट्स होती है? 4 बीट्स होती है एक निबल में। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। जीवन धारा योजना है जो ये जो एग्रीकल्चर के वेल्स हैं, कुएं हैं, उनके निर्माण से रिलेटेड है। सेकंड इसका आंसर होगा। ये करंट का क्वेश्चन है, बजट में अभी घोषणा हुई थी तो वहाँ से उठाया है क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को, महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि? ये भी अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, ये करंट के क्वेश्चन है। ये पहले बच्चे पे 5000 रुपीज़ अनाउंस किए हैं। लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है? तो मुद्रास्फीति का एक कारण इनमें से कौन सा नहीं है, देखते हैं। तेल की कीमतों में वृद्धि होने से इन्फ्लेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टैक्स इंक्रीज से इन्फ्लेशन पे नहीं है। घाटे की फाइनेंस सिस्टम अगर घाटे का है तो ये सही है। प्रोडक्शन एंड सप्लाई में वेरिएशन से भी नहीं होता है। थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, थर्ड वन, कि जो लागत प्रेरित कारक हैं उनमें इन्फ्लेशन एक कारण नहीं है। तो नहीं कौन सा? घाटे की वित्त व्यवस्था नहीं है, ये कारण नहीं है। बाकी हैं इसके सारे कारण हैं, मुद्रास्फीति के सारे कारण रहे हैं, लेकिन अगर वित्त व्यवस्था घाटे की है उससे मुद्रास्फीति का नहीं है। एक तो नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन में भी नहीं है पूछ लिया, बच्चे कंफ्यूज करने के लिए पूछा है। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है? ये भी नहीं है। तो जो असंगठित क्षेत्र हैं और केंद्र सरकार की योजना है, तो असंगठित क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नहीं है। राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सुमेलित करना है। तो इसका देखते हैं क्वेश्चन का। इधर से देखते हैं, जो वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 है, इसका आएगा JICA। और जो राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 है, राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 का आएगा इसका वर्ल्ड बैंक। राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम जो फेज फर्स्ट है, इसका है जो, और इसके साथ एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और जो डेजर्ट एरियाज हैं उनमें जो जल क्षेत्र पुनर्निर्माण योजना है उसके लिए नेशनल डेवलपमेंट बैंक। तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। अब ये मैथमेटिक्स के आ गए हैं कुछ क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ्स के, इनको आप सॉल्व कर लेना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। दिस वन इज करेक्ट आंसर। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं आपको आने चाहिए। ये क्वेश्चन कंसिस्टेंटली आपको राजस्थान के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है या और भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इनकी ट्रिक होती है, ये आपको आने चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन। इसमें कुछ 4 4 3 3 2 2 1 1 करके और 16 प्लस
9 प्लस 4 प्लस 1 30, इसका आंसर होगा। ऐसे ही आप जो ये तो 4 का है, 3 5 6 इनके आपको पता होने चाहिए, डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए आपको, इनका सोल्व नहीं करना पड़े आपको, और ये आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। सिक्सटी नाइन। एक आरएस बनने के लिए उसे कॉलेज से स्नातक होना चाहिए, सभी प्रोफेसर गरीब हैं। देखिए जहाँ पे ऑल आ जाता है इस तरीके के क्वेश्चन, एक तो वेन डायग्राम बना के सॉल्व किए जाते हैं, वेन डायग्राम आपको पता होगा, और जहाँ ऑल आ जाता है वो स्पेशल होता है, कुछ ये स्पेशल नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना, इसका करेक्ट आंसर होगा कुछ आरएस प्रोफेसर हैं। बाकी के मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इनको सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लगेगा, आपको वैसे भी आंसर ही चेक करने हैं। दिस वन इज करेक्ट आंसर। इसका है गांव की जनसंख्या है, इसके विभिन्न व्यवसायों को ये पाई चार्ट में दिखाया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है इसका। रीजनिंग और मैथ्स ऐसा है जिसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप कम टाइम लेंगे, और ये दोनों ही आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। दो 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया है, 2021 में ये इनको नहीं किया गया है, इनकी डेथ हुई है 2021 में, इनको अभी पद्म विभूषण से नहीं किया गया है रामविलास पासवान जी को। इसका आंसर फोर्थ है। कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है, जो नई पार्लियामेंट बन रही है, नए पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग है उसको टाटा कंपनी बना रही है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, पढ़ते हैं। वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे, ये बात तो सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट वन ये सही है। आगे और ऑप्शन देखते हैं इसके। उन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। नहीं, पंडित राजन मिश्र को पद्मश्री 2007 में नहीं प्रदान किया गया था। पहला ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस लगेगा नहीं। अगर आपको ये टॉपिक आता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, और नहीं आता है तो फिर आप यहाँ से आंसर देख के मिला लो, आप तुक्का जो लगा के आए हो सही है या गलत है। संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है, किस संस्थान के साथ किया है? ये सड़क सेफ्टी के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है आईआईटी मद्रास और स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। देखते हैं इसका आंसर। हाँ बिल्कुल, आईआईटी मद्रास और राजस्थान गवर्नमेंट के ये एग्रीमेंट हुआ है। फोर्थ वन इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक्स के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की है? इसका आंसर है वर्जिन गैलेक्टिक्स सिरिसा बांदला। कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? देखिए म्यूकर है ये, इसका करेक्ट आंसर। जो म्यूकर फंगस है उससे ही ब्लैक फंगस होता है, जो बहुत डेडली है।
संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है, ये है ILO करता है इसका। लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। अपने उड़ान पथ में अवरोधों की पहचान करने के लिए चमगादड़ कौन सी एक तरंग का उपयोग करता है? चमगादड़ देखने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है। ये इतना टफ नहीं है, लूसेंट में है, ये क्वेश्चन का मिल जाएगा आपको आंसर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये बहुत बार पूछा गया है, RS में भी आ रखा है, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया। अगर किसी ने किसी भी एग्जाम का पेपर सोल्व किया होगा तो ये जरूर सही करके आया होगा। यह मानते हुए कि कथन हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है सत्य है। हाँ, हर लाइब्रेरी में बुक्स होती है, ये सही है। तो पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती है, हर लाइब्रेरी में बुक्स होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ पुस्तकालय में ही पुस्तकें होती है, और जगह भी होती है पुस्तकें। कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता। बिल्कुल वो यही कह रहा है कि सभी लाइब्रेरीज में बुक होती है, ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं है जहाँ बुक नहीं होती हो। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन सही है आंसर इसका। 84, ये कोई तर्क वितर्क का क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर है सिर्फ सेकंड वन। कार्बन का कौन सा अपर रूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? जो कार्बन का जो अपर रूप है डायमंड, डायमंड ही अपर रूप दृढ़ त्रिविम संरचना में होता है, हीरा। वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में जीता है 2021 का राफेल नडाल ने। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज, पहली तलवारबाज है भवानी देवी। अगर आप न्यूज़ भी देखते हैं, न्यूज़पेपर भी रेगुलर पढ़ते हैं, तो भी इस क्वेश्चन को आपने इजीली कर लिया होगा। प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके बारे में डिस्कस किया था, तो ये चर्चा में रहा है। तीस जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया है? इसमें जो जोड़ा है कोविड-19 और हीमोडायलिसिस को जोड़ दिया है, तो इसका आंसर फर्स्ट रहेगा। दादू पंथ की प्रमुख पीठ, ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। दादू पंथ की जो मेन ब्रांच है, इसकी प्रमुख जो पीठ है वो नरेना में है। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे विजय सिंह पथिक। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया है। गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य है जो शेखावटी में किया जाता है। ऑप्शन कौन सा सही है अब इसका? शेखावटी, फोर्थ वन करेक्ट आंसर है। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये विमल शाह ने इसका, देलवाड़ा में जो जैन टेम्पल है उनका निर्माण करवाया था। देखिए इस पेपर में कट ऑफ पिछली बार से ज़्यादा रहने वाली है। मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये पेपर इतना टफ नहीं है, इजी पेपर है, मॉडरेट कह सकते हैं, मीडियम लेवल का पेपर है। कानड़ दे प्रबंध है जो पद्मनाभ इसके राइटर हैं।
और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 84 खम्भों की छतरी कहाँ पे है? 84 खम्भों की छतरी है, आपने देवा का नाम सुना होगा, उससे एसोसिएटेड है, ये बूंदी में है। कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन का जो फोर्ट है, गागरोन फोर्ट, ये एक जल दुर्ग की कैटेगरी में आता है। ऐसा लगता है ये पेपर किसी बूंदी से ही बनाया गया है। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है? ये रानी जो नाथावती है उन्होंने करवाया था इसका निर्माण। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या। अकबर ने जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसके लिए व्यवस्था के रूप में जो दिए थे 18 गांव दिए थे। तिवारा कर वसूला जाता है। तिवारा कर ये टैक्स है जो दिवाली और होली जैसे फेस्टिवलों पर लिया जाता था, अब तो नहीं लिया जाता है। खैर, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? नाथ द्वारा सिहाड़ था इसका पहले मूल नाम, सिहाड़। सो दैट्स इट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड wish you all the very best. Thank you. Good luck.